द्वारिका एक ऐसा धार्मिक पावन नगर है जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि यह पूरी नगरी जलमग्न हो गई है। समुद्र की गहराई में इसके अवशेष आज भी मिल रहे हैं। तो चलिए आज जानते हैं द्वारका नगरी का ऐतिहासिक रहस्य क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम चौहान, आपका माइथोलॉजिकल बॉय पर स्वागत है। मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे नगर को बसाया जो सभी सुविधाओं से सुसज्जित था। इस नगर का नाम था द्वारका नगरी। लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद यह खूबसूरत नगरी पानी में डूब गई। रिसर्च के मुताबिक खुदाई में मिले सबूत के अनुसार यह नगरी 9000 साल पुरानी है। इसका जुड़ाव ऐसे विकसित सभ्यता से था तब पूरे भारत में इस नगर जैसा विकसित और कोई नगर नहीं था। यह नगर हुबहू आज के आधुनिक नगर जैसा ही था। पौराणिक समय में ऐसी कई कहानियां हैं जिसे आज हम मिथ मानते हैं। धरती के विकास के साथ ही यह पौराणिक नगर समुद्र की गहराई में दफन हो गया, जिन्हें लेकर आज भी खोज जारी है। समुद्र के गत में खोज करने पर ऐसे सबूत मिले हैं जो इन पौराणिक कथा को सत्य साबित करते हैं। इन्हीं में से एक है द्वारका नगरी का रहस्य। हिमयुग की समाप्ति से नष्ट हुई द्वारका। कहते हैं कि 9000 साल पहले हिमयुग की शुरुआत हुई, जिससे सी लेवल बढ़ गया और कई विकसित शहर समुद्र की गहराई में समा गए। इसमें से एक तटवर्ती नगर द्वारका भी था। इतिहासकारों का मानना है कि द्वारका को कृष्ण के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया। द्वारका का निर्माण भगवान श्री कृष्ण से मथुरा से जाने के बाद अपने लोगों को रहने के लिए द्वारका नगरी का निर्माण करवाया गया। इसे श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी कहते हैं। द्वारका भारत के सबसे प्राचीन 7 शहरों में से एक है। कुछ लोग द्वारका को द्वारावती भी कहते हैं। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवारें थी, जिसमें कई द्वार थे। इसके कई द्वार होने के कारण ही इसका नाम द्वारका पड़ा। कहते हैं कि इसके साक्ष्य आज भी समुद्र में मिलते रहते हैं। यादवों की रक्षा के लिए द्वारका पहुंचे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो जरासंध ने कृष्ण व यदुवंश को खत्म करने की ठानी। वो मौका मिलते ही मथुरा व यादवों पर आक्रमण करता रहता था। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे तो कृष्ण ने यादवों की रक्षा के लिए मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। कृष्ण के देहांत के बाद द्वारका का क्या हुआ? कृष्ण अपने यादवों के साथ द्वारका आ गए। वह 36 साल तक कृष्ण ने द्वारका पर राज किया। वह उसके बाद उनका देहांत हो गया। ये वो दौर था जब यादव लोग आपस में भयंकर तौर से लड़ रहे थे। इसके अलावा जरासंध और यवन लोग भी उनके घोर दुश्मन थे। ऐसे में द्वारका पर समुद्र व आसमान से हमला किया गया। कहते हैं कृष्ण के वैकुंठ लौटने के बाद उनके प्रपौत्र वर्जनाभ द्वारका के यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यदुओं की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए। द्वारका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन बच्चों, नागरिकों और स्त्रियों को अपने साथ हस्तिनापुर ले गए। द्वारका नगरी के नष्ट होने पर मत कोई कहता है कि यह प्राकृतिक घटना से नष्ट हुई तो कोई कहता है कि यह एलियंस द्वारा किया गया था। जब इसके नष्ट होने के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले तो वैज्ञानिकों ने इसे राज से पर्दा उठाने के लिए समुद्र की गहराई में टटोलना शुरू किया। इस दौरान खोजकर्ताओं को समुद्र के सैकड़ों फीट नीचे कुछ ऐसे अवशेष मिले जिससे सबको चकाचौंध कर दिया। द्वारका के समुद्री अवशेषों पर सबसे पहली नज़र भारतीय वायुसेना के पायलटों द्वारा पड़ी, जो समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद 1970 के जामनगर के घटिया में इनका उल्लेख किया गया। इससे पहले लोगों का कहना था कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगर है। इस कल्पना को आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर SR राव ने सच साबित कर दिया। दरअसल प्रोफेसर राव व उनकी टीम ने समुद्र में 5560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार की खोज की, जहां उन्हें पौराणिक समय के कुछ बर्तन भी मिले जो 58 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भी कोई अवशेष मिले हैं। इस खोज के दौरान प्रोफेसर ने कई रहस्यों का पर्दाफाश किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए। तब तक इन दोनों में से किसी एक वीडियो पर क्लिक कीजिए व एंजॉय कीजिए। टेक केयर, बाय।